मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परवनी। आज तक चलता की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए खास हमारे ये कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक ने जो राशन का अनाज बोरी में पकड़ा है, वो बोरी का अनाज पकड़ने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बन रहा है, उस माहौल में माल किसका है इसकी तरफ तो तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन एक दूसरे पर कुरघोड़ी करने की हालत आज पॉलिटिक्स की दिखाई दे रही है जिंतूर में। लेकिन हम आज उस व्यक्ति के घर पे आए हुए जिसका ये माल था, जिनका नाम है शेख ज़हरुद्दीन, उनके घर पे हम आए हुए। देखते हैं यहाँ की जो ज़हरुद्दीन जो काम करते कारोबार करते हैं, तो उसके ताल्लुक से हम उनसे पूछेंगे कि उनका जो घर है, हम आपको बता रहे हैं घर किस तरीके से उनका, और हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं यहाँ पर ज़हरुद्दीन भाई। ज़हरुद्दीन भाई, जो आपने जो बोरी में जो आपका जो माल रखा हुआ था, वो ऐसा राशन का अनाज है या किसका, ये तो अभी लैब आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इसके ऊपर से जो राजनीति चल रही है परभनी के जिंतूर के अंदर से लेकर तो परभनी ज़िले में, तो इसके अंदर हालात ये बन रहे हैं कि एक राष्ट्रवादी के ज्येष्ठ नेता जो विजय भांबड़े, उन्होंने ये आरोप लगाया है। 22/12/2021 को परभनी के पुलिस अधीक्षक जी के एक विशेष पथक ने जिंतूर तालुके के अंदर एक मुड़ा बोल के एक गांव है, और वो गांव के बाजू में एक गंगाधर वामोना कदम बोर्डीकर, जो अभी के एमएलए के जो काका है, उनकी खेती है। और उनकी खेती में राशन का जो गौर गरीब लोगों का जो अनाज रहता है, वो अनाज, गेहूं और तांदुल वही उनके खेत में पकड़ा है। उसमें 118 क्विंटल धान्य वहाँ पे अभी डिटेक्ट हुआ। और हमारी मांग है कि 15 साल से ये रैकेट चालू है, और ये पूरा अनाज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में इसकी तस्करी होती है। ये तस्करी नेशनल लेवल पे ये तस्करी होती है। तो हमने अभी पुलिस अधीक्षक जी को और जिलाधिकारी को हमने मांग की है, हम सब कार्यकर्ताओं ने, जो मुख्य आरोपी है गंगाधर वामन राव जी कदम बोर्डीकर, इस पे इसी एक्ट के तहत उस पर गुना दाखिल होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। और जो गौर गरीब लोग हैं, उनको हमेशा राशन जो गवर्नमेंट का रेट है, वो रेट से उनको माल मिलना चाहिए। ऐसे हमने आज कलेक्टर और एसपी साहब को हमने डिमांड की। गंगाधर जी बोर्डीकर का वो माल है, और गंगाधर जी बोर्डीकर का ये मामला है बोलना कि वो मेरे खेत में नहीं है और ना मेरा कोई संबंध है। 15 साल से आपका जो तो ये काले बाजारी का कारोबार चल रहा है, इसके बारे में हमारे और व्यूअर्स के दर्शकों को आप क्या बताएंगे? देखो, कल जो उन्होंने माननीय जिलाधिकारी और हमारे एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक साहब को जो निवेदन दिए कि मेरे खेत में से उन्होंने, उनके पथक ने कुछ धान्य जब्त किया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं या मेरे कुटुंब के कोई भी ज़मीन पे से या कोई खेत में से धान्य जब्त किया नहीं है। उसका निवेदन आज मैं दे ही रहा हूँ। और वो एसपी साहब के पथक ने चेक किया है, तो उन मेरे से मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है क्या नहीं, वो पथक को पूछो। मेरे कोई खेत में से कोई धान्य जब्त हुआ नहीं है। रही दूसरी बात, ये विजय भांबड़े को पहले से ही आदत है ऐसे खोटे तकरार, खोटे ये करके ये करने को। इससे पहले भी उन्होंने जो तकरार दिए थे, अगर वो कहते हैं कि 15 साल से मैं ये करता हूँ कारोबार, जैसे अभी उसके बारे में पूरे तुम परभनी जिले में पूछ सकते हो, कोई बात छुपती नहीं रहती है। बोर्डीकर के बारे में सब लोग वो ये बोलते क्या है, उसके बारे में क्या बोलते। अगर सही इस धंधे में मैं ऐसा कुछ रहता तो कहीं तो भी प्रशासन, कहीं तो भी जनरल लोगों में तो भी ये चर्चा होती, कभी तो भी मेरा उसमें कोई ये होता। मेरे 2 मोबाइल नंबर है, वो नंबर पे से कहीं तो भी एक बार तो भी 10-20 साल के अंदर ये पूरे एजेंटों को एक आधे तो भी धान्य के बारे में फ़ोन तो जाएंगे या कुछ तो होएगा। बिल्कुल, आप सब चौकसी करके ले लो। ये ऐसे काम मैं नहीं करता हूँ। वो जो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा, जो वो बोल रहे धंधा, वो पूरा जो कमाई साल भर करता है ना, बाकी से ये करके ब्लैक ये करके, उतना तो मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। मैं नंबर 1 में मेरे कमाई में से 5% गौर गरीबियों को बांटता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी क्या है, मैं क्या एग्लीगेशंस करते हैं, उसको कोई है क्या? उसकी पहले से ही आदत है। उसके उदाहरण देने जाए तो हमारे पाथरी मानवत के जवाई जो गोविंद थिटे हैं, गोविंद थिटे के ऊपर भी ऐसे ही उन्होंने गलत केस किया था। बोले तो न होते हुए भी उन्होंने केस 302 किया। वो उसके अंदर उसने झूठे इल्ज़ाम लग के उसको फंसा के आज वो 302 में सज़ा भुगत रहा है।
अब ये जो हालात बन रहे हैं, यानी कि दो पॉलिटिक्स लोग अपने अपनी रोटी जो है तो इस पर अलग तरीके से सेक रहे हैं, लेकिन आपकी हालत है आज ये हालत में जो राशन का जो माल है, ये देखो ये माल दिख रहा है आपको, बताओ तो ये राशन का जो आपने जो माल लेते हैं हम, तो ये नहीं, ये माल जो आया हुआ है, जैसा कि हम बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को कि हमारे पास 23 मार्च 2020 से जो है तो लॉकडाउन लगा था पूरे समूचे देश में। वहाँ से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आवाज़ उठाई थी कि भाई लॉकडाउन होना ज़रूरी है क्योंकि महामारी ना फैले। उसके लिए जो घर में बैठकर जो लोग जो रोज़मर्रा के काम करते थे उन्हें अनाज कहाँ से मिलेगा, इसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गरीबों को अनाज मुफ्त देने का काम किया। जो ज़रूरतमंद घर पे बैठे हुए उनको जो तो राशन द्वारा मुफ्त अनाज दिया गया, लेकिन वो अनाज ऐसा था कि वो ना इंसान खा सकता ना कोई नहीं। इसलिए वो इंसान ने जो जानवर से बदतर जो हमारे देखने में आता है कि हमारे मराठवाड़े में मक्के की कभी अहमियत नहीं है, लेकिन वो मक्का जो तो हमारे आज परभनी ज़िले में भी मंगाया जा रहा है पुरोठा अधिकारी के तौर पर। इसके बारे में हमारे विधायक विकास विमुख विधायक राहुल पाटिल इन्होंने आवाज़ भी उठाई थी और कहा था कि मक्का नहीं आना चाहिए, और उसके बाद से मक्का आना बंद हुआ। लेकिन जो अनाज आया वो अनाज ऐसा है कि बस से बदतर आया। आज इंसान नहीं खा रहे, इसलिए वो अनाज को जमा करते हुए ज़हरुद्दीन भाई ने अपना वो अनाज जानवरों को, और जिस तरीके से जो रोटी के टुकड़े रहते हैं उस तरह जो ख़राब अनाज होता है वो अनाज को लेकर उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया। और किस तरह किया, आइए हम उन्हीं के ज़माने सुनते हैं। जो मेरा नाम शेख ज़हरुद्दीन शेख बशीरुद्दीन है, और जो मैं ये जो माल लेता हूँ तो जो फ्री करते खेड़े पाड़े जाके सब लोग ऑटो रिक्शे से लेके आते, लाभार्थी का माल बोल के लाते हो अच्छा लोगों के पास से, और वो माल जमा करके मैं खुली जगह दिखी तो कहीं भी रखता समझो, रखा और वहाँ पे डाला समझो, वहाँ जमा करके मैं दूसरी तरफ और कहीं ले जाके बेचूंगा समझो। ये लोगों के पास से लेता मैं, ऑटो रिक्शे वाले जो फ्री वाले लाते समझो, तो वो माल जमा करा मैं उनके पास से लेके। और ये माल ना आमदार साहब के अंकल का है ना उनका विषय नहीं, उनका और मेरा कोई संबंध भी नहीं है। पर जो राजकारणी लोग हवा दे रहे, पर मैं गरीब आदमी से मर जा रहा ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को, कि जो आपने अनाज जो रखा हुआ है वो खेत आखिर किसका है? वो खेत मुझे मालूम नहीं है, वो खेत मैं जानता भी नहीं, मुझे खाली जगह। हम पहले हमारे हम यहाँ के थे 60-70 साल से हमारे बाप दादा, तो वो गायर मांग दो की जगह बोलते बोल के ऐसा मालूम था मुझे। और खुली पड़क दिखी बोल के मैं डाला वहाँ, ना वहाँ कोई शेर नहीं कुछ नहीं, ऐसा खाली खुला मैदान दिखा, बोला आपने काम किए बोल के डाल दिया मैं। और वहाँ से उठा के लिया के समझो दूसरे गाड़ी से बीड़ी से दे देता वो लिया के तो जमा करके। अब ये जिस तरह से हमारे यानी कि यहाँ पर जो मामला चढ़ा है कि 112 कुंटल अनाज जो तो तुम्हारा वहाँ का पकड़ा गया, तो ये 112 कुंटल आपने ऐसा जमा कहाँ से किए? तो ये ऑटो वाले के पास से लिया, मेरे पास पावते है उसके। अच्छा हाँ पावते है मेरे पास, बिल पावते है, और बिल पावते में पैसा देना बाकी है मेरे तरफ। वो व्यापारी के पास से लिया मैं, खेड़े पाड़े के छोटे मोटे व्यापारी रोज़मर्रा की कमाई के आते, घर उनके चूल्हे जलते उसके ऊपर। और वो ये लोग यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुला के लिए थे ऑटो वालों को। अच्छा। कि ये धंधा मत कर, तो उन्होंने बोले हमारा उस पर रोजी रोटी चलती, बोले चूल्हे जलते, तो फिर जरूर भाई तुम लियो हमारे पास से, हम तुमको देते बोल के ऐसा लिया मैं माल। अच्छा। लेने वालों के नाम भी है, सबके नाम आए, उनके बाकी भी है मेरे तरफ। नहीं रसीद बोले तो आप ये जैसा कि भाई राशन दुकान से, दुकान वाले से लेते हैं या फिर? नहीं दुकान से नहीं, राशन दुकान का कोई संबंध नहीं, लाभार्थी से माल लेते। अच्छा। ये खेड़े पाड़े घूम रहे, आप खराब चूरी आ रही, चावल बोल के भी नहीं है वो चूरी बोल के आ रही बोल के, राशन दुकानदार से नहीं लेते। ये खेड़े पाड़े ये जो लाभार्थी दे देते उनको, लाभार्थी के पास 20 किलो 25 किलो 30 किलो जमा करके 15-20 ऑटो वाले हैं, वो सब मिल के लाते, कोई 3 कुंटल कोई 2 कुंटल कोई 50 किलो ऐसे 4 कुंटल ऐसे माल लेके आते। वो ऐसा माल जमा होगा, 3 दिन का माल था मेरा वो। अच्छा। 1 दिन का भी नहीं था, 3 दिन का जमा करे वाला था। और 3 दिन का जमा होने के बाद भी फिर एकदम मारा लिया के बेचना और उनको पैसे ला के देना। और जो बचेंगे आपने को 10-5 हज़ार रुपये उसमें बचते समझो, तो वो आपने 2-4 हज़ार 10-5 हज़ार जो भी उतने माल में 3 दिन में इनके वो पैसे देना, बाकी अपना अपन। तो फिर ये अब ये खेत ना गंगाधर बोर्डीकर का है, ना ही फिर जो आरोप लगा रहे हैं विजय भांबड़े, इनका कोई आरोप सत्य है? नहीं, गलत आरोप है, उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात नहीं, मेरी बात नहीं, कुछ नहीं, उनका कोई संबंधित नहीं। खाली उनकी वो जब जगह वो बड़े उनकी है, उन विरोधी पक्ष कहना आ रहा है कि जगह वो बोर्डीकर साहब की। अब उनकी तो 500 एकड़ 1000 एकड़ जमीन हुई उधर, वो आपने को नहीं मालूम। आपने क्या मालूम उनकी? अच्छा, तुमने खाली वो गैरान जमीन समझ के रखा मैं। अच्छा, खुली जगह में। और हकीकत में मैंने कुछ उनको बोला भी नहीं, कुछ भी रखा, खाली खुली जगह दिखी बोल के, सेफ्टी मेरी है बोल के, वो चलो यहाँ कोई नहीं आएगा इतने दूर, यहाँ से कम वो 5-7 किलोमीटर दूर अंदर है, एकदम जंगल के अंदर है वो। हाँ, ये आपने इधर घर तरफ क्यों नहीं ला के रखे मालूम? नहीं तो यहाँ लेते ना, यहाँ पुलिस वाले परेशान करते। कैसे? अब ये तो तुमने तो घरों से जमा किया हुआ। हाँ, घरों से जमा करा, पर ये बोलते राशन का है।
अच्छा। राशन का है, राशन दुकानदार से लाभार्थी ले लेते, लाभार्थी के पास से लोग आ लेते। अब ये लोग आगे ऑटो कहाँ लेंगे इधर गली में इधर, तो लाभार्थी तुमको बेचने की वजह क्या है? अब वो खराब माल एकदम खाने के लायक ही नहीं है वो माल एकदम चूरी है, चूरी चावल बोल के है ही नहीं है वो। अच्छा। तुम देख सकते हो, सैंपल भी देख सकते, लिया सकते, किसको बता सकते, वो पूरी चावल और कीड़ा है अंदर। ये माल देखो, यहाँ ऐसा माल है, ऐसा मिक्स होता है उसमें, ये थैलिया ये ऐसे माल लेते हैं हम खेड़े से जाके। अच्छा। तो ये सब आपको जो राशन के जो लोग जरूरतमंद जो लेते हैं, हाँ। वो आपको समझो कि बेचना बेच डालते, रखते नहीं, खाने के लायक कितनी है वो। अच्छा घर है। तो ऐसा जैसा कि भाई आपका यहाँ कोई बड़ा मकान या फिर कोई ऐसा फिर ये माल रखने जैसा कुछ जगह इस कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। तो फिर आपका घर ये घर भी बता था मैं। हाँ ऐसा ही। ये मेरा घर है, वो हमारे माता जी को दिखता नहीं, तो उसके दोनों आँख से अंधे हैं। ये माता जी है। ये ज़ौरुद्दीन भाई का घर है, जहाँ पर हम आज स्पॉट में आए हुए। आज उनकी ज़ईफ़ माँ जो एक नाबीना, दोनों आंखों से नाबीना, ऐसी ज़ईफ़ माँ की खिदमत करते हुए ज़ौरुद्दीन अपने इस घर को संभालने के लिए जो 2 पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी वजूहत ये है कि जो लोग, हम ये प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, हमारी अपील ये है कि ये बताना मकसद हमारा ये था कि जिस तरीके से मुसलमान को आतंकवादी किस तरह बनाया जाता है और आरोपी किस तरह बनाया जाता है, एक साधारण नमूना हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को। हम ये माफ़ी के साथ आपको ऐसी माँ की जो तो खिदमत करते हुए ज़ौरुद्दीन, और ये ज़ौरुद्दीन का पूरा परिवार को इनके ऊपर ही जिम्मेदारी है। इनका 1-2 बच्चे और उसी तरह पूरी फैमिली और भाई का भी जो काम है, ये सब ये इनके ऊपर जिम्मेदारी है ज़ौरुद्दीन भाई की। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने व्यूअर्स और दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि एक फैमिली को किस तरीके से आरोपी बनाया जा सकता है, ये एक साधारण यानी कि बहुत से आसानी से ये माहौल देख सकते हैं कि ये ज़ौरुद्दीन है। ज़ौरुद्दीन होने की वजह से ही इतना जो तो हाहाकार मचा हुआ है कि भाई किसी तरीके से मुसलमान कोई कारोबार में नहीं टिकना चाहिए, यही ऐसा मकसद समझ में आता है। लेकिन आपकी दुश्मनी निकालने के लिए किसी एक मुस्लिम को बेगुनाह को गुनहगार बनाना, उतना ही गुनहगार वो भी शख्स है जिसने ये हादसा कर रहा है। आप काम कीजिए, हम ये नहीं बता रहे कि भाई हर प्रशासन का भी जिम्मेदारी है कि वो जो आज हमारे पास जो लॉकडाउन लगे जब से केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो लोगों को अनाज मुफ्त दे रही है, वो अनाज मुफ्त ऐसा दे रही है कि वो ना इंसान खा सक रहा है, ना कोई जानवर भी नहीं खा सक रहा है। लेकिन उसके मजबूरी में वो लोग अपना लाया हुआ अनाज राशन का वो इन लोगों को कौड़ी दाम में बेच रहे हैं और जो तो व्यापारियों को देते हैं। तो इसमें कसूरवार कौन? सवाल हमारा ये यहाँ पे हमारे व्यूअर्स और दर्शक और प्रशासन को है कि इसमें कसूरवार कौन? जिस तरीके से जब आप अनाज अच्छा देंगे तो वो अपने घरों में रखेंगे और घर में खाएंगे, ना किसी को बेचेंगे नहीं, तो जब ये मामला आएगा ही नहीं। लेकिन जब आप प्रशासन ही वहाँ से जो तो अपनी सब चोरी करते दिखाई दे रहा है, जिसमें पूरी तरीके से उन्होंने बताया जिस तरीके से ज़ौरुद्दीन भाई ने कि वो चावल के बजाय पूरी तरीके से चोरी थी। और हमने देखा कि मराठवाड़े में भी मक्का जो आया था, मक्का मराठवाड़े में नहीं चलता, इसके बावजूद भी हमारे मराठवाड़े में मक्का और परभनी ज़िले में क्यों मंगाया जाता है? सवाल ये खड़ा होता है, जो अनाज खाया जाता है वही मंगाया जाए। और वो हकीकत में जब फ्री दे रहे हैं तो फ्री देने का मकसद ये है कि उनके घरों में उनको कारोबार चूल्हे नहीं सिलक रहे थे, उनके लिए चूल्हा सिलकने के लिए जो तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इन्होंने और मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्होंने जो तो राज्य शासन की ओर से मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया हुआ था। लेकिन वो अनाज ही अगर से वो लोगों के पेट में नहीं जाएगा और वो अगर से गलत अनाज रहेगा, यानी कि भाई जिस तरीके से बताया जा रहा है चावल की चोरी थी और मक्का जो हमारे पास खाते नहीं वो मक्का दिया जा रहा है, गेहूँ को नादारत किया जा रहा है, तो फिर ऐसे वक्त में फिर वो लोग लेकर क्या करेंगे? लेकर आखिर को बेचना ही पड़ेगा। तो बेचे किस लोगों को? तो जो आम जो कारोबारी करते हैं उन लोगों को बेचा गया है और उन लोगों से थोड़ा थोड़ा जमा कर उन्होंने एक मुफ्त बनाया हुआ है और उसका जो है तो वो कट्टे पकड़े गए हैं। और वो कट्टे को पकड़कर जो आज हमारे पास जिंतूर से लेकर तो परभनी जिला और परभनी से लेकर मराठवाड़े में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है कि भाई वो फलाने की खेती है और उसके ऊपर केस होना चाहिए। और उन्होंने कहते हैं कि भाई मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो जो तो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर से मैं मानहानि का दावा करूंगा। ये दोनों के टकराव में एक पीछा जा रहा है व्यक्ति, वो है मुस्लिम, इसलिए दिखाई जा रहा है कि वो इसको किस तरीके से घेर के उसको ख़त्म किया जाए और उसके परिवार को किस तरह से रास्ते पे लाया जाए। अब इसके लिए आपको हमारे न्यूज़ किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपके कमेंट्स आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष R MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टीपॅरामोनिल व सेंट्रल ओटी लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। एयर फिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें। ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।